हेलो फ्रेंड्स, जीके 2020 की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट 6 है। इसमें डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल करने की कोशिश की गई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट भी होते हैं। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जानकारी और नॉलेज होना चाहिए। इससे आपको एक आइडिया भी हो जाता है कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, टुंड्रा और शीत प्रधान क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है क्रायोफाइट। टुंड्रा और शीत प्रधान क्षेत्र की वनस्पति क्रायोफाइट कहलाती है। क्रायोफाइट का मतलब ही होता है ठंडा। ठंडा ऐसे वनस्पति या जीव जो कि ठंडे प्रदेश या फिर जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती है वहाँ उगते हैं या पाए जाते हैं। इसके अलावा क्रायोजेनिक इंजन का भी इस्तेमाल हम लोग रॉकेट के इंजन में किया करते हैं ताकि प्रक्षेपण किया जा सके। तो वहाँ भी क्रायो मतलब ठंडे ईंधन, ठंडा ईंधन का इस्तेमाल हम लोग रॉकेट में करते हैं, इसीलिए वहाँ क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल या नाम का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा लिथोफाइट ऐसा वनस्पति जो कि पत्थर पे उगता है, स्टोन पे उगता है, पत्थर पे, उसको लिथोफाइट कहते हैं। ज़ेरोफाइट ऐसे वनस्पति जो कि रेगिस्तान में या फिर मरुस्थल में उगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जुलू कहाँ की जनजाति है? तो जुलू दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सा देश बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है? विश्व में कौन सा देश बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है। इसके अलावा भारत 7वें स्थान पर आता है और भारत में उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मर्डेका पैलेस कहाँ अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है जकार्ता। मर्डेका पैलेस जकार्ता में अवस्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का आवास है। जिस तरह से भारत में राष्ट्रपति का आवास, राष्ट्रपति भवन दिल्ली को कहते हैं, उसी तरह से इंडोनेशिया का जो है वो है मर्डेका पैलेस। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? इसका सही आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा भारत और पाकिस्तान के 1947 के युद्ध में हिस्सा लिए थे और इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, प्राचीन काल में रत्नाकर किसका नाम था? प्राचीन काल में रत्नाकर किसका नाम था? इसका जो सही आंसर है वो है हिंद महासागर। प्राचीन काल में हिंद महासागर को रत्नाकर के नाम से जाना जाता था। एक और है, रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि को भी पहले का नाम रत्नाकर था, जिन्होंने रामायण लिखी। अगला प्रश्न देखते हैं, एथिल फुट बीमारी किस कारण से होता है? एथलीट फुट बीमारी फफूंदी से होती है। एथलीट फुट बीमारी फफूंदी से होता है। एथलीट मतलब ऐसे खिलाड़ी जो कि नंगे पैर ज़मीन पे दौड़ते हैं या फिर कुछ खेल खेलते हैं। इसके कारण ज़मीन में जो पाया जाता है फफूंद, उसके कारण एक बीमारी होती है जिसका नाम है एथिल फुट बीमारी। अगला प्रश्न है, फ्यूज के तार में प्रयुक्त पदार्थ किस प्रकार का होता है? तो इसका सही आंसर है निम्न गलनांक वाला। फ्यूज के तार में जो इस्तेमाल होने वाला तार है वो है निम्न गलनांक वाला। इसमें लेड और सीसा Pb और एसन, Pb प्लस एसन, टीन और सीसा का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं कहाँ से?
कहाँ से, किस शरीर के किस हिस्से से अवशोषण होता है? इसका जो सही आंसर है वो है छोटी आंत। छोटी आंत से अधिकतर पोषक तत्व शरीर में अवशोषित कर लिए जाते हैं। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 फीट होती है, 6 से 7 मीटर या फिर 21 से 23 फुट होती है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर या लगभग 5 फीट होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश की रचना किसने की थी? सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट की रचना चार्ल्स डार्विन ने की थी। सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट की रचना चार्ल्स डार्विन ने की थी। अगला प्रश्न है, एपिडेमिक रोग, एपिडर्मिक होगा, एपिडर्मिक रोग शरीर के किस हिस्से से संबंधित है? जिसका जो सही आंसर है वो है स्किन, चमड़े से। एपिडर्मिक रोग स्किन, चमड़े से संबंधित रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? किस चिकित्सा से संबंधित? इसका सही आंसर है हृदय। ट्रेडमिल, आप लोगों ने देखा होगा ट्रेडमिल, जहाँ पे एथलीट खिलाड़ी रनिंग करते हैं। घर में ही एक तरह का ट्रेडमिल लगा होता है और उसके ऊपर एथलीट रन करते हैं। तो ट्रेडमिल, उसी ट्रेडमिल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो भी रोगी होता है, पेशेंट होता है, उसको इसके पे ऊपर दौड़ाया जाता है थोड़ी देर और चेक किया जाता है कि हृदय में रक्त पर्याप्त मात्रा में पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। उसके अलावा कि कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, इसकी जांच के लिए ट्रेडमिल टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वो है, बौद्ध और जैन दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? इसका सही आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार के समय बौद्ध और जैन दोनों ने अपने उपदेश दिए थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं। बिंदुसार मौर्य वंश के दूसरे शासक थे। मौर्य वंश, ये हर्यक वंश के हैं, हर्यक वंश के हैं। मौर्य वंश का दूसरा, पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। तो कंफ्यूज नहीं करना है बिंदुसार और बिंबिसार में। बिंदुसार जो है मौर्य काल से है और बिंबिसार हर्यक वंश से है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? इसका जो सही आंसर है, भारत में लाल पांडा सिक्किम राज्य में पाया जाता है। लाल पांडा एक जीव है जिन्हें IUCN के द्वारा 2008 में इंडेंजर प्राणी, मतलब विलुप्त प्राय प्राणी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जया पद्मा सोना और मधु, जया पद्मा सोना और मधु किस अनाज की प्रजाति है? इसका सही आंसर है चावल। ये सारे चावल की प्रजाति हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के अनुसार किसको अल्पसंख्यक समूह का दर्जा नहीं दिया गया है? अल्पसंख्यक समूह का दर्जा पारसी को नहीं दिया गया है। बौद्ध, जैन, सिख, मुस्लिम सभी को दिया गया है, पारसी को नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो है वो है, भारतवर्ष में सबसे अधिक ईसाई की आबादी कहाँ है? इसका सही आंसर है नागालैंड। नागालैंड में ईसाइयों की आबादी सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा नागालैंड की जो भाषा है, राजकीय भाषा है, राजकीय भाषा जो है वो अंग्रेजी है, इंग्लिश है। जैसे बिहार की भाषा जो है वो है हिंदी और उर्दू है, उसी तरह से नागालैंड की अंग्रेजी, इंग्लिश है। भारतवर्ष का कौन सा राज्य एंटीमनी का मुख्य उत्पादक है? एंटीमनी का मुख्य उत्पादक पंजाब राज्य है। एंटीमनी, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म SB होता है। संकेत कभी पूछ लेता है, एंटीमनी का संकेत SB। टीन का होता है SN टीन। लेड, सीसा का होता है PB। एंटीमनी का इस्तेमाल आँखों के सौंदर्यीकरण के लिए भी किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान की सबसे प्रमुख फसल क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है खट्टा फल।
शीतोष्ण घास के मैदान की सबसे प्रमुख फसल खट्टा फल है, जैसे संतरा। अगला प्रश्न देखते हैं, दंत चिकित्सा का दर्पण किस प्रकार का होता है? इसका जो सही आंसर है वो है अवतल दर्पण। दंत चिकित्सा के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अवतल दर्पण में कोई भी वस्तु छोटा होता है वो बड़ा दिखता है, बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अवतल दर्पण का साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। साइड मिरर के रूप में जो भी ड्राइवर होता है वो इस्तेमाल करता है। अगला प्रश्न है, मैपल लीफ किस देश का प्रतीक है? तो मैपल लीफ कनाडा का प्रतीक है, कनाडा देश का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? इसका जो सही आंसर है वो है कन्नौज। नादिर शाह ने कन्नौज पे कभी भी चढ़ाई नहीं की थी। लाहौर, करनाल और दिल्ली, इन तीनों जगह पे चढ़ाई की थी, आक्रमण किया था, लेकिन कन्नौज पे नहीं किया था। अगला जो प्रश्न है वो है, सेकंड लोलक का आवर्त काल कितना होता है? इसका सही आंसर है 2 सेकंड। सेकंड लोलक का आवर्त काल 2 सेकंड का होता है। ऐसा लोलक जिसका समय अवधि, दोलन करने की जो समय अवधि होती है, घूमने की जो गति होता है वो 2 सेकंड होता है, तो वह सेकंड लोलक कहलाता है। अगला प्रश्न है, कल्पक्कम परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है थोरियम। भारत में थोरियम सर्वाधिक पाया जाता है। भारत में थोरियम। जादूगोड़ा में पाया जाता है। थोरियम का इस्तेमाल कल्पक्कम में रिएक्टर में किया, और कल्पक्कम तमिलनाडु राज्य में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन बंदरगाह भरूकक्ष किस नदी के मुहाने पे बसा हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो है नर्मदा। भरूकक्ष नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ था। अगला प्रश्न है वो है, कौन सी हिमालय की चोटी असम में स्थित है? कौन सी हिमालय की चोटी असम में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो है नामचा बरुआ। नामचा बरुआ हिमालय की चोटी असम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? तो भारत का कॉपर प्लांट मलजखंड में स्थित है। मलजखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? तो तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा तेंदु का पत्ते का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर है हरियाणा। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा राज्य में अवस्थित है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम में अक्सर रिपीट होते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।